Very good morning, class 7th. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to discuss about the question and answers of the London Summers Morning. Okay? आप ध्यान से देखेंगे और इसको सुनेंगे और पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकूं और आप उसको नोट करते जाएंगे. ठीक है, वीडियोस को रिव्यू करें और बातों को जितने भी इसके आंसर्स हैं उसको ध्यान से सुनेंगे. चलिए थोड़ा सा हम वर्ड मीनिंग्स की बात कर लें. तो रेडिश मीन्स होता है रेडी मीन्स होता है रेडिश. ऑनिंग मीन्स अ शीट ऑफ कार्नावान कैनवास और एनी अदर मटेरियल टू कीप अवे द सन. डैमसेल अ यंग अनमैरिड वुमेन. निम्बली इन अ क्विक एंड लाइट मूवमेंट. वेंचरस विलिंग टू टेक रिस्क. डिस्कॉर्डेंट डिसएग्रीइंग. मोनोटोनस डल. इसमें सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस करना है. तो आप ध्यान से देखेंगे. कहता है द पोएम इज सेट इन लंदन. तो ऑफ कोर्स तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू. सेकेंड, द पोएट इज द omniscient नैरेटर इन द पोएम. तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है. थर्ड, द पोएट मेंटेन्स अ स्टैटिक टोन ऑफ डिस्मल सराउंडिंग्स थ्रू आउट द पोएम. तो आपका फॉल्स हो जाएगा. 4, द वर्ड बिजी इज रिपोर्टेड 3 times इन द पोएम. 3 बार किया गया है बिजी, तो ये ट्रू हो जाएगा. 5, द पोएट शोज ओनली अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड फेसेस इन द पोएम. यस, ट्रू. द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ वर्ड्स शोइंग साउंड्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ डीन ऑफ द सिटी. तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. द एम ऑफ द पोएम इज टू शो द ब्यूटी ऑफ लंदन. ये फॉल्स, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन शो कर रहा था ना, और होपलेसनेस शो कर रहा था. तो यहाँ क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे हम. डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द पोएम. तो लिखेंगे इसका आंसर. द सेटिंग ऑफ द पोएम इज टू डिस्क्राइब अबाउट द चेंजेस occurred ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. फुल स्टॉप. हाउ द पीपल ऑफ लंदन were busy with their daily livelihood in morning routine. Okay. Second, question 2 का आंसर लिखेंगे. What kind of words does the poet use to describe London? तो लिखेंगे she introduces the poem with negative words such as sooty, dingy, hot and noisy to present a chaotic setting. है ना. चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. What does the poet mean by who has not waked? इसका लिखेंगे the poet mean by who has not waked that some smoke from industrial chimneys and noises of motor vehicles on busy roads and street vendors selling goods, okay, are defining the who has not waked. Question number 4, describe the boy in your own words. तो लिखेंगे the boy is very diligent. He awake those people who felt sleepy in the morning, full stop, to sell his goods by the noisy shouts who is covered with smoke like. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द बॉय डू, विच फ्रेज टेल्स यू अबाउट इट. तो लिखेंगे द बॉय सेल्स हिज गुड्स टू द बॉय हाउस होल्ड्स एंड द फ्रेज इज tattered covering shrilly bawls his trade. ओके, क्या लिखेंगे इसमें, आई रिपीट, tattered covering shrilly bawls his trade. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. Why does the poet use a boy as the main character in the first half of the poem? लिखेंगे the poet use a boy as the main character in the first half of the poem because if a boy is busy in the
daily routine to live his livelihood in such a troublesome situation, then he is indicating the person to work hard living in the town. Okay. Question number 7. Which words does the poet use to describe the coaches? What does she mean by it? कोचेस की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा द पोएट डिस्क्राइब्स द कोचेस अबाउट द कार्ट एंड कैब्स विच आर यूज टू कैरी लाइट वेट गुड्स. ठीक है, लाइट वेट गुड्स. ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. हाउ डज द पोएट शो पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे? तो लिखेंगे इसका द पोएट शोज द ट्रबलसम इन सोशियो इकोनॉमिक एंड डिस्क्राइब हाउ द पीपल ऑफ द टाउन आर बिजी इन द मॉर्निंग रूटीन आफ्टर द होपलेसनेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. औद्योगिक क्रांति के बाद लंदन में जिस तरह से लोग काम कर रहे थे. ठीक है, क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द शॉप्स? द पोएट, इसका आंसर लिखेंगे द पोएट डिस्क्राइब द शॉप्स दैट फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपुल सच एज नाइफ ग्राइंडर, कूपर्स, स्क्वेकिंग, cork cutters, fruit barrows, and the hunger giving cries of vegetable vendors. Okay, so this is the answer of question 9. I hope कि ये क्लियर हो गया होगा. आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. So that's all for today's class. Thank you. वर्ड मीनिंग लिखते रहिएगा आप लोग.